अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फारूक। आप एमएफएम यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अडोबे प्रीमियर प्रो के अंदर जब आप छोटी मोटी एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं तो आपको यकीनन उसको सेव करने की जरूरत पड़ती होगी, यानी आप उसको रेंडर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों, जल्दी से मैं आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला तरीका नहीं बताऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वीडियो को सेव करते हैं। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो वीडियोस रखी हुई हैं स्क्रीन पर। ये एक ये वाली रोड वाली है और दूसरी ये बीच वाली है। इन दोनों के FPS मुख्तलिफ हैं। जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग करते हैं तो उसकी सीक्वेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर अगर इसको रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल M प्रेस करूंगा तो हमारे पास इंपोर्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें, यहाँ पे हम जो इसका फॉर्मेट रखते हैं रेंडर के लिए वो H264 रखते हैं और ये सबसे बेस्ट माना जाता है आज के दौर में। उसके बाद आप प्रीसेट जो है वो मैच सोर्स कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट जो है फोल्डर एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने डी एक्सपोर्ट वगैरह सेलेक्ट किया और आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद मेन बात जो है ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो और एक्सपोर्ट ऑडियो इन दोनों के ऊपर चेक लगे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने कोई तकरीबन इतनी चेंजेस नहीं करनी होती। अगर देखना चाहें तो यहाँ पर वीडियो की मजीद सेटिंग्स होती हैं। ये देखें, यहाँ पे YVR 1 पास रखते हैं। हम क्या रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली तकरीबन प्रीमियर सिलेक्ट कर लेता है। ये इसका बिट रेट चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी फाइल ज़्यादा MB की होगी, लेकिन हम नहीं करते होते। ये अक्सर यूट्यूब के ऊपर 1 GB तक की फाइल, 1.5 GB तक की फाइल होती है जब हम अपलोड कर रहे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप जरूर चेक लगा दें यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो मेरी फाइल है, क्योंकि मेरे ये छोटे छोटे क्लिप हैं, सिर्फ 36 सेकंड्स के हैं, तो इनका साइज बन रहा है एस्टिमेटेड साइज यहाँ पे ये हमें बता देता है और वो बन रहा है 45 MB। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक एक्सपोर्ट का और दूसरा क्यू का। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू अडोबे मीडिया एनकोडर। सर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ। अडोबे मीडिया एनकोडर सॉफ्टवेयर अलग से है, ये प्रीमियर प्रो का एक किस्म का प्लगइन है। अगर आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इसी से करें, क्योंकि आप जब इसके अंदर वीडियो को रेंडर करते हैं तो आप प्रीमियर प्रो को क्लोज कर सकते हैं और अपना कोई ना कोई काम कर सकते हैं। यानी आप थंबनेल बना सकते हैं, आप कोई कीवर्ड्स टैग्स कुछ भी काम कर सकते हैं। और अगर आप इससे एक्सपोर्ट करेंगे तो अक्सर प्रीमियर प्रो जब तक वो रेंडरिंग मुकम्मल नहीं होती तब तक आपको किसी और काम की इजाज़त नहीं देता। जैसे मैं इसी में ये करता होता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखें, ये मैंने इसको फुल स्क्रीन करना है। दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा रेंडरिंग होना शुरू हो गया। देखिए, अब हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। हम अपने अडोबे प्रीमियर प्रो को कैंसिल करके वापस भी आ सकते हैं, यानी कि ये कहेगा कि आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर लें, हम ओके कर देंगे और हम अपने बाकी के काम सारा अंजाम दे सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे देखें आप, ये रेंडर हो रही है वीडियो। इसके होते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखें, ये हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है और यहाँ पर डन का स्टेटस आ चुका है। इनकोडिंग कंप्लीट विद वार्निंग इनकोडिंग टाइम। अब हम देखते हैं कि ये हमारी वीडियो प्ले होती है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा ये एरर दे रहा था। ये वाली वीडियो हमने अभी की है। देखें, ये हमने जो बीच में कोई टेक्स्ट लेयर्स ऐड कर दी थी, ये भी साथ साथ आ रही हैं और ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी तरह रेंडर हो चुकी है। वॉइस इस वीडियो में वैसे नहीं थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।